Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm talking to you at the forum of NICS और आज हम थोड़ी सी बात करेंगे द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड इवन प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज एग्जाम दैट इज एसए। हमने एक एनालिसिस किया है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एसए में उनका फेल रेशो बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट आप समझें कि 80% फेलियर रेशो जो है वो एसए के पेपर में होती है। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, बहुत सारे उसके डायनामिक्स हैं, बहुत सारे उसके पहलू हैं जिनके ऊपर बात नहीं होती, जिसकी वजह से कैंडिडेट जो हैं वो इसमें फेल होते हैं। फाइनेस्ट एंड द फोरमोस्ट इज़ कि ऐसे में एक बच्चा समझता है कि उसकी इंग्लिश बहुत आला है, वो इवन इंग्लिश लिटरेचर का होता है और वो इंग्लिश को इंग्लिश लैंग्वेज के तौर पे ऐसे में प्रेज़ेंट करता है अपने आप को, जो कि एक गलत टेक्नीक है। ऐसे इज़ बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ अ टॉपिक। आपको एक 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 मल्टीपल टॉपिक्स दिए जाते हैं जिसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, फिलोसॉफिकल, लिटरेरी एसेस आते हैं, उसमें आपने एक चूज़ करके लिखना होता है। उसमें बच्चे मोस्टली ये कोशिश करते हैं कि अच्छी इंग्लिश लिख के आएँ, जो कि एक गलत टेक्नीक है ऐसे को क्रैक करने के लिए। ऐसे बेसिकली आप ये समझें कि ऐसे एक एक चीज़ है, एक एक टॉपिक आपको दिया जाता है, अगर वो टॉपिक आप किसी भी कॉमन मैन, किसी भी एक राह चलते बंदे को समझा सकें और वो आपकी बात को समझ जाए, तो आप ये समझें कि आपका वो ऐसे पास है। इस चीज़ पे काम नहीं होता। दूसरी सबसे बड़ा इश्यू ऐसे में ये है कि एक बच्चे को पास बिठा के उसके एक-एक लाइन, सेंटेंस, पैराग्राफ को और टॉपिक के बारे में मेंटोर्स डिस्कस नहीं करते। वो सिर्फ़ उसको पास और फ़ेल के बारे में बता देते हैं। जैसे सपोज़ एक बच्चे के नंबर ऐसे में 35 हैं, तो वो 35 क्यों हैं? वो 20 क्यों नहीं है और वो 40 क्यों नहीं है? और अगर एक बच्चे के 40 हैं, तो वो 40 क्यों आए हैं और उसको 50 कैसे किया जा सकता है? ये चीज़ है जो लैकिंग है मुख्तलिफ साइट्स पे और मुख्तलिफ जगहों पे, और यही वजह है कि बच्चा उस चीज़ को समझ नहीं पाता। इसलिए आई वुड ऑफ़न से कि ऐसे के लिए ज़रूरी है 4 चीज़ें। आपकी ग्रामर, आपकी स्पेलिंग्स और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ पेस ऑफ राइटिंग। अब ये तीनों जो हैं इनका मिल के एक एग्रीगेट वैल्यू बनती है 40-50%। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट। क्या आपकी ग्रामर अच्छी है, स्पेलिंग्स अच्छे हैं, आपका पेस ऑफ राइटिंग अच्छा है, लेकिन क्या आपने उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई किया? अगर किया तो आपका ऐसे बाकी 3 को छोड़ के भी पास हो सकता है। तो इन चारों पैरामीटर्स को अगर आप फुलफिल करें और इन चारों को जॉइंटली आप एड्रेस करें, तो आपका एसे कभी भी फेल नहीं होगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको बैठ के समझाया जाए। यही वजह है कि नेक्स्ट के फोरम पे मैंने देखा है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है इन लोगों को कि ये एक मॉक पेपर्स लेते हैं, उन मॉक पेपर्स के ऊपर एक एसे के टीचर को कहा जाता है कि वो एसे चेक करें। चेक करने के बाद वो पेपर्स इवैल्यूएट होते हैं, बच्चे को साथ बिठा के उसकी गलतियाँ, कोताहियाँ, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ सब बताई जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। तो जब भी आप इस इंस्टीट्यूशन में आएँगे, अभी इनके एडमिशन्स भी ओपन होने वाले हैं, तो उसके ऊपर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है, दैट इज़ हेल्पफुल फॉर क्रैकिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। Further tips and techniques when you would join this institution, they would impart you, that would help you to basically crack this very important exam. Thank you so much.